लेटेस्ट डाउट दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे से देखता हूँ, इसमें हो क्या रहा है, मेरे पास यहाँ पर 8 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ पर 4 न्यूटन फोर्स लग रही है। एंड द प्रॉब्लम इज के मुझे यहाँ पर सीधे तरीके से चीज़ें नहीं गिवन है, टेढ़ी सी गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इनका मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg है। तो बच्चे, सबसे पहले वी विल ट्राई टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ओके, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर मैंने हाफ ले लिया। दिस इज ऑल्सो 2 kg एंड दिस इज ऑल्सो 2 kg। और यहां से इसको जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज 8 न्यूटन और यहां पर जो फोर्स लग रही है दैट इज 4 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो इसके अंदर जो रिएक्शन फोर्सेस लगेंगी वो क्या होंगी, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले हम इस पर एफ नेट फाइंड करते हैं। तो देखिए, इसका एक नॉर्मल एक मेथड है, उस मेथड को समझने की कोशिश करना। हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास लगेगा एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए ही। तो हमने लगाया टोटल एफ, टोटल एम एंड टोटल ए। टोटल फोर्स जो लगी वो मुझे कितनी लगी, 8 - 4 इज इक्वल टू टोटल मास इन मोशन विल बी 2 + 2। तो हमारे पास जो नई एक्सेलरेशन फाइनल आएगी वो कितनी आई, वो आ जाएगी आपके पास 4/4। सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को अगर मैं एक ही बॉडी काउंट करता हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन 1 आएगा। और जो कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज नो स्लाइडिंग, द ए डज नॉट स्लाइड ऑन द ब्लॉक बी। अगर यहां पर कोई स्लाइडिंग ही नहीं हो रही तो आई कैन कंपेयर दिस कंप्लीट सिस्टम विद दिस कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो मुझे अब ये पता चल गया कि इनकी एक्सेलरेशन ये होगी। तो ये जो 2 kg वाला मास है इसकी एक्सेलरेशन भी 1 मीटर/सेकंड है। ये जो 2 वाला है इसकी एक्सेलरेशन भी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही है। तो अब मैं चला जाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। तो लेट अस से मैं बॉडी बी का एग्जांपल लेता हूं। तो बॉडी बी मेरे पास कैसी है, बॉडी बी दिखने में है कुछ ऐसा। ठीक है, मास इसका 2 kg है और एक्सीलरेशन जो इसकी हो रही है वो मुझे गिवन है कि एक्सीलरेशन जो है वो मेरे पास आ रही है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हो रही है एक्सीलरेशन। तो इस पर जो एफ नेट लगा होगा वो कितना लगा होगा वो मैं यहां से फाइंड कर लेता हूं, m × a। तो 2 × 1 दैट शुड बी इक्वल टू 2 न्यूटन। अब मुझे ये पता है कि इसको एक तरफ से जो फोर्स लग रही है ये 4 न्यूटन है। तो यहां से जो फोर्स इसको इस साइड लगनी चाहिए वो कितनी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये 2 न्यूटन है तो इट शुड बी 6 न्यूटन, क्योंकि 2 न्यूटन भी इधर लग रही है। तो दैट शुड बी इक्वल टू 6 - 4। तो ये मेरे पास 6 न्यूटन आनी चाहिए। अब ये मुझे क्लियर हो गया बात। तो यहां तक मुझे पता चल गया कि इनकी कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है, जैसे कि यहां पर मुझे फाइंड करने को मिला। तो यहां पर मुझे 6 न्यूटन आ गया। अब मैं इस एक्सिस पर, क्योंकि यहां पर मेरे पास एक एंगल यहां पर मुझे प्रोवाइडेड है, तो नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड, ये वाले ट्रायंगल को मैं बनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक सरफेस बनाते हैं। दिस एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। और अब जो मेरी फोर्स है वो मैं बनाने वाला हूं विच इज लाइक ऐसे। लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से बननी चाहिए। तो ये वाली जो फोर्स आपके पास बनी, अब वो बन गई 6 न्यूटन फोर्स। तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के, एक बनेगा अलोंग दिस और एक बनेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस से ये है, इसको भी थोड़ा सा ठीक से लगाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। ये लीजिए। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, ये मेरे पास जो फोर्स अब मेरे पास जो बन गया ये वाला, ये इसका कंपोनेंट है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो एंगल आएगा दिस एंगल विल बी 37 डिग्री।
तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये वाली मुझे फोर्स F फाइंड करनी है, ठीक है, तो दिस शुड बी द कंपोनेंट ऑफ दिस, तो ये 37, तो ये वाला भी 37 डिग्री हो गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ऑफ दिस। ओके, सो F मुझे फाइंड करना है, तो F मेरे पास कंपोनेंट आ गया 6 साइन ऑफ 37 डिग्री। अब 37 डिग्री अगर है तो मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये हो गया 5। इसको आपको याद ही कर लेना है, इसको कभी नहीं भूलना, इसको याद कर लो। तो साइन 37 मेरे पास आ गया 3/5, तो दैट शुड कम आउट टू बी 3/5। सो दिस विल बी ओके, यहाँ पर मैं साइन 37 डिग्री, जस्ट अ मिनट, मैं शायद कोई गलती कर गया हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं गलती कर गया बच्चे, मैं बताता हूँ आपको क्या गड़बड़ है। एक्चुअली इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये जो है मेरे पास, ये तो रिजल्ट है कि 6 न्यूटन तो लगना ही लगना चाहिए, क्योंकि अगर 6 न्यूटन नहीं लगेगा तो मेरे पास यहाँ पर घपला हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो 6 तो मेरा फाइनल है, तो F का कंपोनेंट लूंगा मैं और 6 बना दूंगा। तो F का कंपोनेंट अगर लूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी F साइन ऑफ 37 डिग्री शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये सी चीज़ सही बनेगी, 3/5 इज इक्वल टू 6, तो F इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन। तो ये जो मेरे पास F है 10 न्यूटन आना चाहिए। अगर ये 10 न्यूटन आएगा तभी यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट 6 न्यूटन मिलेगा, और अगर यहाँ पर 6 न्यूटन मिला, 4 न्यूटन लग रहा है, तो 2 kg मास की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन, एंड सो 3 शुड बी द आंसर। 10 न्यूटन मेरे पास आंसर आ गया। सो विद दिस बच्चे, मैं सोचता हूँ आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।